फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 10 के लिए जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज हम आगे जो चैप्टर लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो आपका रहेगा चैप्टर प्रष्टि, क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर नंबर 12 रहेगा। इससे पहले हमने आपको 11 चैप्टर्स तक कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज एक बार फिर आपके लिए इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनता है, देखिए इस चैप्टर से 2 प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। एक प्रश्न आपका 6 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 4 नंबर में आ सकता है और एक प्रश्न आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इस सेक्शन से। एक प्रश्न तो निश्चित ही है कि वो लॉन्ग आंसर में आपका आने वाला है। एक प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन जो है वो आपके एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात आएगी, उस क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस तक हम करने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस में से ही आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए देर न करते हुए शुरू करते आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, जरा देखिएगा। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है, आयतन फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है और एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न को हल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहां पर लंबवृत्तीय शंकु है। क्या है? लंबवृत्तीय क्या है? शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या r बराबर आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन दैट है, ये आपको पहले से ही दे दिया गया है। ठीक है, फिर कहता है इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भी देख लीजिए। ऊंचाई जो दी गई है, क्या लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या जो है वो कितनी दी गई है? ये आपको दी गई है कितनी? देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या आती है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहना है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, h का मान जो है वो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये कंडीशन आपकी है। देखिए इस प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा और जोड़ देते हैं। इसमें हम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ की बात करने वाले हैं। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर वक्र पृष्ठ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? त्रियक ऊंचाई L की आवश्यकता होती है। तो त्रियक ऊंचाई L को हम किस कंडीशन से निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 कंडीशन हमारे सामने है। एक आपको R का मान दिया गया है और एक आपको H का मान दिया गया है। तो हमें त्रियक ऊंचाई L का मान फाइंड आउट पहले करना चाहिए। जब आप त्रियक ऊंचाई L का मान फाइंड आउट करेंगे तभी आपकी कंडीशन बनने वाली है। जरा देखिए, बात करेंगे त्रियक ऊंचाई के लिए। किसकी बात करेंगे? त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई L की बात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, L बराबर √h² प्लस r² होता है। इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे और मान रखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। √h की बात करते हैं 12 हो जाएगा, तो 12 का वर्ग कर दीजिए और यहाँ 3.5 का वर्ग हो जाएगा। इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 12.25 हो जाएगा और यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 156.25। अब 156.25 का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे, 156.25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आने वाला है? 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
12.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें नंबर फर्स्ट की, हम बात करने वाले हैं क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो आप जानते ही होता है क्या, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है प्यारे बच्चों वो पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। फाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान आपको 3.5 दिया गया है और एल की जगह आपने निकाल लिया 12 दशमलव कितना 5 निकाल लिया, ये आपका आ गया। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, 7 से देखिए ये कट जाएगा, 0.5 टाइम्स कट जाएगा, गुणा करेंगे 22 का गुणा करेंगे 0.5 में तो ये 11.0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12.5 है, गुणा कर दीजिए 11 पंचे 55 हो जाएगा, 11 पंचे 55 और उसके बाद 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा और 11 एकम 11, 11 और 2 13 हो जाएगा, ये बनेगा आपका। अब इसमें बात करते हैं पॉइंट की, तो पॉइंट आपका आ जाएगा 1 अंक पर। देखिए 11 के बाद जो जीरो आपका लगा हुआ है इसका कोई भी महत्व तो नहीं होगा, तो इसको 11 गुणा 12.5 लिख दीजिए और गुणा करेंगे 11 पंचे 55, एक पॉइंट आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम वक्र पृष्ठ की बात किए। सेकेंड पॉइंट जो आपसे पूछा गया इसमें, शंकु का आयतन। क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन की बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए अगर बात करते हैं इस सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अगर यहां पर आपको फॉर्मूले याद है, सूत्र अगर याद है तो प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसे हल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस चैप्टर में, जो है वो सूत्र रहते हैं, तो सूत्र आपको याद कर लेने चाहिए, एक बार उन्हें दोहरा लीजिए और कंडीशन बाय कंडीशन देखिए। जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है, जो भी कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता हूं उस कंटेंट को आप लगातार रिवाइज करते रहिए। पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, पेपर आपका यहीं से आने वाला है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और हमारे चैनल पर पड़े हुए पुराने वीडियो को आप देख लीजिएगा, 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको मिलाइएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ पूरा का पूरा पेपर हमारे कंटेंट से ही आया था। और इस साल भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, 70 में से 70 नंबर का टोटल पेपर यहां पर फंसाने वाले हैं और टोटल पेपर आपका यहीं से आएगा, ये आप देख लीजिएगा और बाद में आप पेपर को मिला लीजिएगा। यही मैं कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। ठीक है, मान रखते हैं। आइए ये 1/3 पाई का मान 22/7 रख देता हूं, आर का मान 3.5 है इंटू 3.5 और एच का मान कितना है 12 है, ये आपका हो गया। 3 से देखिए 12 को हम काट सकते हैं, 3 चौकू 12 और 7 से इसको 0.5 टाइम्स काट दीजिए, क्या बनेगा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देता हूं, इसका गुणा कराएंगे तो 11.0 हो जाएगा और यहां गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 आती है 12 और 2 14 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 11 गुणा 14 हो जाएगा तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या आयतन जो निकल कर आएगा वो 154 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके आधार की त्रिज्या जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसके आधार की त्रिज्या क्या रहेगी वो हमें निकालनी है। देखिए क्या क्या दिया गया है उस पर अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा कितना, 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। अगर हम बात करते हैं लंब वृत्तीय, जो लंब वृत्तीय शंकु है, लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या ये आपको दी गई है, गिवन दैट है। ये आपको आर बराबर कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है,
13 सेंटीमीटर, सॉरी तिर्यक ऊंचाई है, क्या दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो इसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों क्या है, त्रिज्या क्या है, आर है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं, क्या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की अगर बात करें, तिर्यक ऊंचाई जो हमारी है वो एल बराबर हमें गिवन दैट है कितनी, 13 सेंटीमीटर दी गई है। 13 सेंटीमीटर हमें बताया गया कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और कहा है शंकु का, क्या शंकु का लंबवर्ती जो शंकु है, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, ये आपको 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन दैट है। 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होता है। क्या पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होता है, एल प्लस आर होता है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 90 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, आर ऐसे ही रहेगा, एल का मान आपको 13 दिया गया है, 13 प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 आर प्लस का आर स्क्वायर बराबर में 90 हो जाएगा। 90 को पक्षांतर कर लीजिए तो इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस की 90 बराबर 0। अब यहां पर देखिए आर के पदों में एक द्विघात समीकरण है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जिसे हमें हल करना है। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों कि अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो 90 हो जाए और उन्हें जोड़ दिया जाए तो उन्हें घटा दिया जाए तो 13 हो जाए। कितना, 13 हो जाए। घटाने पर 13 हो जाए, गुणा करें तो 90 हो जाए। तो आप जानते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 18 पंचे 90 होता है। क्या 18 पंचे 90 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देता हूं। यहां से r कॉमन लेंगे तो हो जाएगा r प्लस 18 हो जाएगा। यहां से 5 कॉमन लेंगे तो r माइनस माइनस प्लस 5 का भाग 90 में 18 बार जाएगा, बराबर में 0। तो क्या कंडीशन यहां से बनेगी, क्या निकल के आएगा, r माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और r प्लस 18 बराबर 0 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, r माइनस 5 बराबर 0, r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी जो है वो बन रही है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये कंडीशन हमारी बन रही है। तो r का जो मान बनेगा वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा, जबकि r प्लस 18 बराबर जो 0 है ये निगेटिव वैल्यू देगा और r का मान निगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की जो त्रिज्या बनेगी प्यारे बच्चों, शंकु की त्रिज्या, क्या शंकु की त्रिज्या जो बनने वाली है, शंकु की जो त्रिज्या r का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किस तरीके से, इसमें 2 प्रश्न हमने रखे हैं, इन दोनों प्रश्नों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे। इन प्रश्नों के बाद हम आपसे बात करेंगे प्रश्न जो 4 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है और प्रश्न जो आपका 6 नंबर में पूछा जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपके दो दो नंबर के क्वेश्चंस थे। इनमें से कोई अगर प्रश्न आता है तो आपको यहीं से मिल जाएगा देखने को, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। कहता है एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर, क्या घन का आयतन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है 729 घन सेंटीमीटर, ये आपको गिवन दैट है। ठीक है, ये हमें दिया गया है 729 घन सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जो घन है इसका आयतन क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं भुजा क्यू, भुजा को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 729 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब रूट लेना है, यानी घनमूल लेना है। दोनों पक्षों का जब आप घनमूल लेंगे तो यहां से a का जो मान बनेगा प्यारे बच्चों, वो आपका कितना हो जाएगा, a बराबर 9
सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या ए का मान जो बनेगा वो 9 सेंटीमीटर जो है वो बनने वाला है। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं तो आपसे कहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ ये आपका होता है क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है। ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो क्या हो जाएगा? 6 × 9 to the power 2 एंड 6 × 81 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर कहें या 486 वर्ग सेंटीमीटर कहें, बात आपकी एक ही रहने वाली है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कहता है यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप जो है वो आपको दी गई है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके गोले का आयतन जो है वो हमें ज्ञात करना है। गोले का आयतन जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं, कह रहा गोले के वक्र पृष्ठ की माप, तो ये देख लीजिए क्या है। गोले का वक्र पृष्ठ ये आपको दिया गया है कितना? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का जो वक्र पृष्ठ है वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम बात करते हैं गोले का वक्र पृष्ठ है तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4 पाई r² इज इक्वल टू 36 पाई, ठीक है, बात बन गई। यहां से पाई को आप ब्रेक कर दीजिए, r² का मान निकालिएगा तो 36 बटे कितना हो जाएगा? 4, और 4 से ये 9 बार में कैंसिल करेंगे, r² बराबर 9, तो r की जो वैल्यू रहेगी वो 3 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो गोले की त्रिज्या बनी प्यारे बच्चों वो कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी। हमें क्या निकालना है प्रश्न में? गोले का आयतन फाइंड आउट करना है। क्या? गोले का आयतन। गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। मान रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 रखेंगे। r की बात करते हैं अगर, तो r का मान कितना है? 3 × 3 हो जाएगा। इसको हम ब्रेक कर दें, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए हाँ गुणा करते हैं तो 4 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 कितना? 19, 198/7 हो जाएगा। गुणा करेंगे 4 × 8 32 और 4 36, 36 और 3 39 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 3 7, 792/7 हो जाएगा। अब यहां पर आप इसको डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 × 3 21 हो जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, कितना बचा? 1 बचा। 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 × 4 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 113.142 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल के आएगा? इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न जो आपके बन सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। आइए अब बात करेंगे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आइए उनको देखते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार कई वर्षों से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा रहा है और लगातार सभी सेटों में ये क्वेश्चन बन रहा है। कैसा है क्वेश्चन जरा देख लीजिए। कहता है दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन, 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन जो है प्यारे बच्चों वो 343 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को जोड़कर, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या?
एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पिछले 2-3 वर्षों में फेमस क्वेश्चन बना हुआ है। लगातार क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है और इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आपका बनता ही बनता है। तो आइए बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, ये हमारा 4 बनेगा। क्या है क्वेश्चन? आपने पढ़ लिया। दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया गया है, तो हम मान लेते हैं घन की भुजा। जो घन है हमारा, उस घन की जो भुजा है वो प्यारे बच्चों x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर है। प्रत्येक घन का आयतन, क्या? प्रत्येक घन का आयतन ये आपको दिया गया है 343 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और घन का आयतन आप जानते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया। घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो यहां हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 343 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? दोनों पक्षों का क्यूब रूट लेना है, घन मूल लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, एक्स का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी प्रत्येक घन की भुजा, अगर बात करते हैं प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा कितनी निकल के आ गई? 7 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब देखिए, अगर आप दो घनों को एक साथ जोड़ेंगे, दो घनों को एक साथ मिलाएंगे तो एक घनाभ प्राप्त होगा। दोनों घनों को, क्या? दोनों घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ की, क्या? विमाएं या यूं कहें भुजाएं। अगर बात करेंगे लंबाई की, प्यारे बच्चों, लंबाई की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लंबाई की। तो जो लंबाई हो जाएगी वो जब आप दो घनों को एक साथ मिलाकर रखेंगे तो लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। यानी 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौड़ाई जो होती है और ऊंचाई जो होती है वो आपकी सेम ही रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। ये आपकी कंडीशन आपकी बन गई है। हमसे कहा घनाभ का, क्या? घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र होता है घनाभ का। ठीक है, तो इसको देखेंगे क्या हो जाएगा? 2 LB, L का मान कितना है? L का मान आपने निकाल लिया 14 × 7 हो जाएगा। फिर 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो देखिए किस तरीके से। 14 का गुणा करेंगे 98 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, फिर 98 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 2 × 8 9 8 17 17 और 8 7 15 25 हो जाएगा। 9 9 सॉरी 8 8 16 16 9 25 की 5 हासिल 2 और 2 11 11 4 15 15 15 हो जाएगा, 15 24 9 24 हो जाएगा। इसको जब ऐड करें, गुणा करेंगे तो ये आपका 490 सेंटीमीटर स्क्वायर बनने वाला है। क्या? 490 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ रहने वाला है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनने वाला है वो आपका 490 सेंटीमीटर स्क्वायर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 490 सेंटीमीटर स्क्वायर बनने वाला है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न।
देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक ठोस है, एक लंब अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। एक इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर देखिए डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये अर्धगोला है, इस पर एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। ये हमने अर्धगोला मान लिया। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या जो दी गई है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। अगर 3 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर आप संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना आवश्यक है, एल का ज्ञात होना आवश्यक है। तो यहां पर हम मान लेंगे, क्या माना, शंकु तथा अर्धगोले, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई की हमें बात करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। क्या, तिर्यक ऊंचाई ये हमें निकालना है। तो L बराबर आप जानते हैं क्या होता है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये आप कंडीशन जानते हैं। तो देखिए यहां से बात करते L की, तो h का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 का वर्ग कर देंगे प्लस 3 का वर्ग कर देंगे। तो L बराबर आ जाएगा 4 चौको 16, 3 3 9। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 25। यानी L का मान जो आएगा वो 5 सेंटीमीटर रहने वाला है। L का मान हमें पता चल गया कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्या, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। अब अगर ठोस का आप संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसमें 2 कंडीशन है आपका। क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा, शंकु का प्लस अर्धगोले का। दो कंडीशन आपकी बन गई हैं। अब यहां से देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं पाई आर एल होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न में कहा वक्र पृष्ठ जो निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ जो निकालना है उसे पाई के पदों में निकालना है। तो यहां से हम पाई आर कॉमन लेंगे तो ये एल प्लस 2 आर हो जाएगा। हो जाएगा ना, आप कहेंगे जी सर हो जाएगा। यहाँ देखिए पाई की जगह हम पाई रखते हैं, और आर का जो मान है वो 3 रहेगा। ये आपका 5 प्लस 2 गुणा 3, तो ये आपका 3 पाई मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 हो जाएगा 3 पाई मल्टीप्लाई 11, यानी 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो रहने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है आपका। कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहेगा 6। कौन सा रहेगा? 6 रहेगा। शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात दिया गया है। देखिए शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात, ये आपको दिया गया है कितना? 3:4। क्या 3:4 दिया गया है? तो आप जानते हैं रेशियो अगर दिया गया है तो R रेशियो H हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, सॉरी 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम R को मान लेते हैं ये आपका 3x हो जाएगा और H को मान लेते हैं ये आपका 4x हो जाएगा। H R का मान कितना है? 3h हो जाए x हो जाएगा और h का मान 4x हो जाएगा। अब आपको कहा है इस शंकु का आयतन दिया गया है। क्या? शंकु का आयतन ये आपको दिया गया है कितना? 301.44 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। 301.44 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपको आयतन जो है वो दिया गया है, गिवन दैट है। क्या है? गिवन दैट है। तो देखिए बात करते हैं। अब शंकु का आयतन है तो आप जानते हैं क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 301.44। यहां से 1/3 पाई की बात करते हैं तो कितना दिया गया? 3.14 लेंगे। यहां से आर का मान 3x हो जाएगा, 3x इंटू 3x कर देता हूं, h का मान 4x हो जाएगा, बराबर में 301.44 कर दीजिए। देखिए एक 3 से आपका एक 3 कट जाएगा, x का गुणा 3x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 3 12। देखिए 3.14 गुणा 12x क्यूब इक्वल टू कितना? 301.44। ये बनेगा आपका। हमें x का मान निकालना है तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 301.44 बटे कितना? 3.14 गुणा 12। ये कंडीशन आपकी बनेगी। दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा किस तरीके से x क्यूब बराबर 30,144 यानी 30,144 बटे कितना हो जाएगा? 314 गुणा 12। ये आपका बनेगा। अब इसको सॉल्व करना। देखिए अगर बात करते हैं इसको 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना बचा? 6 बचा, 12 पंचे 60, एक बच जाएगा, 12 दूनी 12 एकम 12 हो जाएगा, कितना? 12 एकम 12 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर हो गया 25 12 बटे 314। ये आपका कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। कितनी बार में? 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में। तो एक्स क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 2 की पावर 3 लगा दीजिए, एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। एक्स का मान तो 2 आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब अगर हम बात करें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना माना? 3x माना, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहीं से शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h की, तो ये 4x 4 गुणा 2 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल होता है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन आपके सामने? देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके का प्रश्न आपका जो है भाई 2 से 3 बार आ चुका है। प्रश्न जो है 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। कहता है एक ठोस बेलनाकार है, एक ठोस जो है वो बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए बात करते हैं इस तरीके से। हमने देखिए आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ व्यास की, तो व्यास जो आपको दिया गया है, डी का मान जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, यहाँ से क्या त्रिज्या आर की बात करते हैं, तो ये 7/2 यानी इसको मैं 3.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है,
अब यहां शंकु की संपूर्ण ऊंचाई दी गई है, ठोस की संपूर्ण ऊंचाई आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। हमें अगर बेलन की ऊंचाई निकालनी है, क्या बेलन की ऊंचाई, अगर बेलन की ऊंचाई यहां से अगर बात करें तो देखिए 20 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3.5 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस के 7 यानी कितना 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या निकल के आ गई, 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई। बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं ठोस का आयतन, क्या ठोस का आयतन, तो क्या हो जाएगा, यहां से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, ये बनेगा आपका। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब होता है। जी कहेंगे आप सब, ठीक है। यहां से देखिए जो कॉमन पार्ट है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच प्लस 4/3 आर बन जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब यहां से आप क्या करेंगे, मान को रख दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए, जो वैल्यू आपको मालूम है रख दीजिए। देखिए पाई का मान यहां हम 22/7 रखते हैं, आर का मान आप तो 7/2 भी रख सकते हैं और 3.5 भी रख सकते हैं, तो हम 3.5 ही रख लेते हैं। एच का मान कितना है आपका, ये हमने 13 निकाल लिया है, प्लस ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर का मान 3.5। ठीक है, ये आपका है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम यहां काट सकते हैं 0.5 टाइम्स, 22 110, यानी इसको मैं 11.0 गुणा 3.5 लिख सकता हूं। और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 13 प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4×5 20, 4×3 12, ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 बटे कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 11×5 55, 33, 33 33 हो जाएगा, 33 और 3 38, सॉरी हाँ 33 और 5 38 हो जाएगा। ठीक है, गुणा इसको सॉल्व कर दीजिए, 13×3 39 प्लस 14 बटे कितना 3। सॉल्व जब करेंगे तो 38.5 गुणा हो जाएगा, 9×4 13, 3 और 4 और 1 5, 53/3। देखिए गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसे गुणा करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो कितना रहेगा, यहां आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो इसका आंसर जो बनने वाला है प्यारे बच्चों वो 680.17, क्या 680.17 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, आयतन निकल के आएगा। क्या करेंगे, इसको आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो 680.17 सेंटीमीटर क्यूब बनने वाला है। इस तरीके से ये आपका हल हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, आपसे आगे कहा इसका संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, क्या संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। जो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू गोले का अर्धगोले का सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये बनेगा आपका। लगा दीजिए, बेलन का होता आप जानते हैं 2πr(h) होता है और ये हो जाएगा 2 इंटू 2πr²। ठीक है, इस तरीके से बात बनेगी। ठीक, मान रखते हैं तो 2πr यहां से कॉमन लेंगे तो h प्लस 2r बच जाएगा। ठीक, ठीक है सर, 2 इंटू 22/7 रख दीजिए, r का मान यहां से 3.5 इंटू h का मान कितना निकाला 13 प्लस 2 इंटू 3.5। इसको आप ब्रेक करेंगे 0.5 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 गुणा 22×5 110 यानी 11.0 गुणा ये हो जाएगा 13 प्लस 7, तो इसको करेंगे 11 दूनी 22 गुणा कितना 20 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बनेगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा और आयतन जो रहेगा वो 680.17 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। कहता है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों में दो समान शंक्वाकार छिद्र बनाए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर और गहराई 4 सेंटीमीटर है तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, अगर यहां पर सॉल्व करना चाहें, देखिए इसका शेष जो बचेगा आयतन उसको भी फाइंड आउट करेंगे और जो शेष संपूर्ण पृष्ठ बचेगा उसको भी हम लोग याद करेंगे। जरा देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर बना हुआ डायग्राम। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बेलन के लिए। किसके लिए? बेलन के लिए बात करेंगे। अगर बेलन के लिए बात करते हैं तो त्रिज्या यहां पर क्या हो जाएगी, आर मान लेता हूं। ये आपकी हो जाएगी 8/2, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। कितनी? 4 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको पाई में रखेंगे, पाई इंटू आर का मान 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल आया वो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन क्या है? ये आपका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान रख दीजिए, पाई का मान आप जानते हैं क्या है। पाई की जगह पाई रखेंगे। आर का मान कितना है आपका? 4 गुणा 4 और इंटू में एच का मान 10, 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये आपका होता है 2 पाई आर एच। मान रख दीजिए यहां पर भी 2 इंटू पाई रहेगा। आर का मान 3 गुणा 10, सॉरी 4 है। 4 दूनी 40, दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने बेलन के लिए बात की, बेलन के लिए कंडीशन को हमने फाइंड आउट किया। अब हम बात करने वाले हैं किसके लिए? शंकु के लिए। अगर हम शंकु की बात करते हैं तो यहां देखिए, शंकु के लिए अगर आप बात करें तो इसको हम R1 और H1 नाम दे सकते हैं। R1 और H1 नाम दे सकते हैं। R1 का मान 3 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। और H का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। अब यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है? क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए। एल का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। एल बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा कितना? 16 प्लस 9, यानी एल का मान हो जाएगा 25 अंडर रूट में। तो एल का मान 5 सेंटीमीटर बनेगा। कितना? 5 सेंटीमीटर बनने वाला है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? दोनों शंकुओं का आयतन निकाल लीजिए। क्या दोनों दोनों शंकु शंकु दोनों छिद्रों का, ऐसे निकालिए, दोनों छिद्रों का आयतन, दोनों छिद्रों का आयतन अगर इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि दो छिद्र हैं। कितने हैं? 2 छिद्र हैं। और यहाँ R1 H1 हो जाएगा कितना? इसको निकालेंगे तो 1/3, सॉरी 2/3। R1 की जगह क्या पाई रख देंगे यहाँ। R1 का मान कितना है आपका? 3 है, तो 9 हो जाएगा। H का मान कितना है? 4 है। तो ये बनेगा 3 से इसको ब्रेक करेंगे, 3 बार में हो जाएगा
तो 4 3 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो दोनों छिद्रों का आयतन हमें पता चल गया 24 पाई घन सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें दोनों छिद्रों का वक्रपृष्ठ, देखिए दोनों छिद्रों का वक्रपृष्ठ, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई आर एल हो जाएगा। मान रख दीजिए 2 इंटू पाई, आर की जगह 3, एल की जगह 5, 5 थे 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए शेष ठोस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं शेष बचे ठोस का आयतन, अगर हम शेष बचे ठोस के आयतन की बात करते हैं तो बेलन का आयतन माइनस दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा। क्या दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा शेष बचे ठोस का आयतन बेलन का आयतन माइनस 2 इंटू छिद्रों का आयतन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर बात करते हैं तो बेलन का आयतन आपने निकाल लिया था, कितना आया था बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो था वो 160 पाई था, कितना 160 पाई माइनस छिद्रों का आयतन कितना है 24 पाई आया, तो इसको घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 6 बच जाएगा और यहां बच जाएगा कितना आपका 5 3 136 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कितना रहेगा 136 पाई, कितना 136 पाई सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पाई का मान 3.14 रख सकते हैं और या फिर पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, किस तरीके से इसको आप बनाएंगे वो आप देख लीजिए कैसे। देखिए इसमें हम लिख सकते हैं बेलन का जो वक्रपृष्ठ है प्लस का, वो दोनों शंकु का वक्रपृष्ठ लिख सकता हूं और प्लस 2 इंटू आधार के शंक्वाकार वलय का क्षेत्रफल, इसको हम बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। शंकु की बात करते हैं तो सॉरी बेलन की बात करते हैं तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है 80 पाई है, प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 30 पाई, कितना 30 पाई हो जाएगा, प्लस अब हम आधार का क्षेत्रफल अगर फाइंड आउट करें तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये बनेगा आपका क्या बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बनेगा, 2 और लगेगा क्योंकि 2 बनेंगे आपके, कितने 2 बनेंगे तो 2 पाई ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 110 पाई प्लस 2 पाई इंटू r1 की बात करते हैं। देखिए एक जगह r होगा एक जगह r1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने दो त्रिज्याएं ली हैं। r का मान कितना है 4 है तो ये आपका 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 110 पाई प्लस 2 पाई इंटू 25 हो जाएगा, सॉरी 16 माइनस 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 110 पाई प्लस 2 पाई इंटू 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 110 पाई प्लस के 14 पाई, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 124 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 124 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको इस तरीके से लगाना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इस चैप्टर का आज का अपना अंतिम प्रश्न रहने वाला है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते थे उन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अगर आपको और बेसिक से इसका अध्ययन करना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चंस हमने उसमें लगवा के रखे हैं, आप वहां से अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही प्रश्न नोट डाउन करते हैं और इनको आप 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो प्रश्न जो है वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। कहता है एक ठोस एक शंकु के आकार का है, एक ठोस जो है वो एक शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
क्या है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न भी है आपका, और ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा भी जा सकता है, तो अच्छा प्रश्न रहेगा। यहां पर मान लेते हैं क्या, माना अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या जो है वो क्या है, r है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये क्या है, l है, और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, कैपिटल स्मॉल h है। ठीक है, अब हम अगर बात करें यहां से, तो प्रश्न में जो आपको से कहा गया है, प्रश्न में जो आपको दिया गया है, कहता है एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ एक शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। यानी यहां पर आपसे कहा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये आपका बराबर है किसकी, शंकु का वक्र पृष्ठ के, शंकु का वक्र पृष्ठ। ये दोनों आपस में कैसे हैं प्यारे बच्चों, इक्वल हैं, बराबर हैं। क्या है, इक्वल है, बराबर हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। पाई से पाई काट दीजिए, एक आर से कार काट दीजिए, 2r इज इक्वल टू एल हो जाएगा। अगर हाँ देखिए 2r बराबर क्या हो गया, l हो गया, या l बराबर हम 2r लिख सकते हैं। इस तरीके से कंडीशन आपकी बनी। प्रश्न में आपसे क्या कहा है, प्रश्न में आपसे कहा शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात करते हैं क्या, चूंकि एल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल की बात करते हैं तो एल का मान क्या है, 2r है, यहां 2r रख दीजिए। 2r का वर्ग बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहने दो, यहां हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। r को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर h हो जाएगा। यहां से 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। हमसे कहा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालिए, तो r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर 1/3 करेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r बटे h बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो r रेशियो h बराबर 1/√3, ये हमारा प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब आपके जो 2 चैप्टर बचते हैं, एक आपका सांख्यिकी का चैप्टर बचता है और एक आपका प्रायिकता का चैप्टर बचता है। इन 2 चैप्टर्स को कराने के बाद, इन 2 चैप्टर को कराने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ओएमआर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं प्रत्येक चैप्टर के आपके लिए 20-20 ओएमआर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा और अपने YouTube परिवार को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।